बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, ये अब मई जून 2015 टू 3 का क्वेश्चन है। तो अब हम एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट से। ठीक है। सबसे डेप्रिसिएशन टू बी प्रोवाइडेड ऑन नॉन करंट एसेट 50% यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका मतलब क्या है भाई, जो आपका पुराना डेप्रिसिएशन है वो पहले माइनस होगा। ये आपकी डेप्रिसिएशन की है। तो सबसे पहले जो हमारा डेप्रिसिएशन का लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। तो सबसे पहले हम प्लांट का देख लेंगे भाई। मशीनरी का 270 में से आप पुराना डेप्रिसिएशन जो कि कितना है इसका 90, वो माइनस करेंगे 90,000, और उसके बाद इसका 15% लेंगे, जो कि आई थिंक आ रहा है 27,000। ये चला जाएगा आपके ओवरहेड्स में। ये तो एक चीज़ हो गई आपकी। दूसरा जो डेप्रिसिएशन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट। देख लें भाई, ऑफिस इक्विपमेंट का लिखा हुआ है, जो कि प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा, क्योंकि ऑफिस का वर्ड यूज़ हुआ है। ऑफिस इक्विपमेंट कितना था भाई, 90,000 था। इसका पुराना डेप्रिसिएशन कितना है, 38,000 है। फिर इसका 15% मैं करूँगा तो ये आ रहा है आपका 7,800 आ रहा है। ये जाएगा आपके इनकम स्टेटमेंट के अदर एक्सपेंस में। ठीक है भाई। अब थर्ड जो है वो उसने ही एक्सपेंस और उसको जो है वो वही किया हुआ है कि फैक्ट्री में कितना जाएगा और ऑफिस में कितना जाएगा। लेकिन रेंट एंड रेट्स वगैरह देख लेते हैं। रेंट की कोई भी और एडजस्टमेंट नहीं दी हुई है। देखें भाई, तो हम क्या करेंगे, सिंपल जो है वो रेंट का जो है वो 42,000 का, जो कि 85% है, वो आपका जाएगा ओवरहेड्स में, और इसका 15% जो है वो जाएगा आपका इनकम स्टेटमेंट में, जो भी आपका जो भी फिगर आएगी। अब हम इंश्योरेंस की बात करते हैं था। यहाँ पे हम बात करते हैं इंश्योरेंस की। अच्छा, इंश्योरेंस में जो है उन्होंने एक एडजस्टमेंट दी हुई है, और वो एडजस्टमेंट नंबर 4 है प्री पेमेंट की। तो सबसे पहले हम एडजस्ट करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। तो इंश्योरेंस हमारा कितना है, हमारा इंश्योरेंस यहाँ पर आपको दिया हुआ है 12,000। 12,000 में से आपका प्री पेड है तो आप माइनस करेंगे 4,000। तो ये एक तरह से हमारी इंश्योरेंस की अमाउंट है। ठीक है भाई, 12,000 अमाउंट है। अब 12,000, एक सेकेंड, इंश्योरेंस आपका दिया हुआ है 12,000। 12,000 में से 4,000 आपने जब माइनस किया है तो आपका जो इंश्योरेंस आ रहा है वो आ रहा है 8,000। ठीक है। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। किस तरह से डिवाइड कर देंगे इंश्योरेंस का, देखें 80 और 20 में हुआ हुआ है। इसका मतलब क्या है, 80% जो है वो फैक्ट्री में जाएगा ओवरहेड्स में, और जो 20% है वो जाएगा इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है भाई, ये आपका इंश्योरेंस भी हो गया। अब थर्ड कौन सा है आपका, हीटिंग एंड लाइटिंग। चले भाई, हीटिंग एंड लाइटिंग की अमाउंट कितनी है, हीटिंग एंड लाइटिंग की अमाउंट है 5,400। ठीक है भाई। अब हीटिंग एंड लाइटिंग की एडजस्टमेंट दी हुई है, एडजस्टमेंट नंबर 5 अक्रूड। पहले मैं इसको ऐड करूंगा, ये अमाउंट आ गई हमारे पास 6,000। अब मैं इसको डिवाइड करूंगा भाई। हीटिंग एंड लाइटिंग में वो क्या कह रहा है कि 85% इसका जाएगा फैक्ट्री में यानी कि ओवरहेड्स में, और 15% जाएगा इसका इनकम स्टेटमेंट में। ठीक है, ये हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर 6, ये बैड डेट सबसे पहली बात है, कहाँ जाएगा भाई, इनकम स्टेटमेंट में जाएगा, अदर एक्सपेंस में जाएगा। उसके बाद वो प्रोविजन कह रहा है। ठीक है भाई, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। क्या मुझे सबसे पहले देखना है ओपनिंग प्रोविजन दी हुई है, ओपनिंग प्रोविजन दी हुई है यहाँ पे, जी हाँ ये दी हुई है 1,600। ओपनिंग प्रोविजन दी हुई है 1,600। अब क्लोजिंग प्रोविजन जब मैं रिकॉर्ड करूँगा, कैलकुलेट करूँगा, तो मुझे रिसीवेबल चाहिए होंगे। ट्रेड रिसीवेबल हैं 3,4,800। अच्छा, अब अगर बैड डेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ तो इसका मतलब है वो माइनस नहीं हुआ हुआ। तो सबसे पहले आप बैड डेट को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, जो कि कितना है 1,800, और फिर उसकी करंट ईयर की प्रोविजन लेंगे जो कि है 3%, जो आ रही है आपकी 970 आई थिंक आ रही है आपकी 970। तो इसको ज़रा अगर हम देखेंगे कि कितने से फ़र्क आएगा, एक सेकेंड मैं ज़रा इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लूँ। 1,600 माइनस 970 आ रहा है, ये एक तरह से 3,4,800 माइनस 1,800 इंटू 0.03 एक से 3,4,800
इसमें से जो बैड डेट है वो है 1800 और जो प्रोविज़न है वो है 0.03, दैट इज़ कॉल्ड 9, ये मेरा 90। तो ये डिक्रीज़ हो रही है, कितने से डिक्रीज़ हो रहा है बेटा? 610। और डिक्रीज़ हमारा क्या होता है? अदर इनकम में रिकॉर्ड होगा ये डिक्रीज़ इन प्रोविज़न। ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई है।